नमस्कार दोस्तों। माता रानी की माया सबसे निराली है। वो माँ की तरह दुलार भी करती है और दुष्टों का संहार भी करती है। दुर्गा माता अपने भक्तों के लिए अलग अलग तरह से मदद करने आती है। तो क्या हुआ जब माता रानी ने अपने भक्त को एक मुजरिम के हाथों मरने से बचाया? ये पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले। वर्धन दिल्ली हाई कोर्ट का एक माना हुआ वकील था जिसे कई सालों का अनुभव था और जिसने कई बड़े केस लड़े थे। वर्धन की प्रसिद्धि देश विदेश में थी और लोग उससे अपना केस लड़ाने के लिए लाइन लगाते थे। वर्धन अपनी पत्नी और छोटी बहन के साथ रहता था और बेहद खुशहाल जीवन बिता रहा था। वर्धन माता रानी का अनन्य भक्त था और अक्सर दुर्गा माँ के जगराते में जाता रहता था और करवाते भी रहता था। पर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक बार उसके पास एक बड़ा पेचीदा केस आया जहां उसे एक व्यक्ति कोर्ट में खूनी साबित करना था। मुजरिम बहुत ही खूंखार अपराधी था जो बात बात पर हिंसक हो जाता था। इस कारण उसके खिलाफ केस लड़ने से वकील कतराते थे, क्योंकि उसने ये घोषणा की थी कि जो भी उसके खिलाफ केस लड़ेगा उसे वो जान से मार देगा। वर्धन ने उसका सामना कर न सिर्फ काफी हिम्मत का काम किया बल्कि उसने उसे कोर्ट में दोषी भी साबित कर दिया। इस कारण मुजरिम को 14 साल के लिए जेल भी दिया गया। जाते जाते मुजरिम वर्धन को धमकी दे गया कि वो उसे देख लेगा। वकील ने जवाब दिया कि मुझे मेरी माता रानी पर पूरा विश्वास है। जिनको उन पर विश्वास हो उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। कई साल बीत गए। वर्धन की बहन पढ़ने के लिए विदेश चली गई और वर्धन की पत्नी का देहांत हो गया। इस कारण वर्धन अकेला रह गया था। वो अब भी अपना काफी समय दुर्गा माँ की पूजा अर्चना में व्यतीत करता था और उनके नाम के जगराते करता था। एक दिन वो घर पर था तभी एक घंटी बजी। घंटी बार बार और बहुत जोर से बज रही थी जिससे वर्धन सतर्क हो गया। जब घंटी का कोई जवाब नहीं मिला तो जोर जोर से दरवाजा बजने की आवाज आने लगी। अब वर्धन को विश्वास हो गया कि बाहर तो कोई समस्या है। उसने झांक कर देखा तो उसे एक शख्स दिखाई पड़ा जो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। बहुत याद करने पर भी उसे वो नाम याद नहीं आया। उसने दरवाजे से ही पूछा कि कौन हो तुम? पर बाहर खड़ा मुजरिम गुस्से से तिलमिला रहा था। उसने वर्धन से कहा कि दरवाजा खोलो नहीं तो इसे वो तोड़ देंगे। वर्धन ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। अब मुजरिम ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जिसे डरकर वर्धन ऊपर जाकर छुप गया और पुलिस को भी बुला लिया। मुजरिम ने आखिरकार दरवाजे की कुंडी तोड़ डाली और अंदर दाखिल हो गया। उसने सब चीजें तहस नहस करनी शुरू कर दी। वर्धन काफी देर तक छुपता रहा पर आखिर में वो मुजरिम के हत्थे चढ़ गया। वर्धन मन ही मन माँ दुर्गा माता का स्मरण कर रहा था। वर्धन को पीटते हुए मुजरिम ने कहा कि वो सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था और आज वो पल आ गया। तुमने मुझे कहा था कि तुमको अपनी देवी माता पर विश्वास है कि वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारी माता के सामने ही तुझे मारूंगा। अगर तेरी माता में दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। ऐसा कहकर मुजरिम वर्धन को खींचकर उसके मंदिर वाले कमरे में ले गया और वहां उसने अपना चाकू निकाल लिया। वर्धन बहुत घबराया हुआ था और मन ही मन कह रहा था कि हे माता रक्षा करो, हे माँ रक्षा कर। मुजरिम इससे पहले कि वर्धन को मारता तभी एक चमत्कार हुआ। माता के हाथ का त्रिशूल निकलकर मुजरिम के पांव पर जा लगा। अचानक से त्रिशूल लगने से मुजरिम के हाथ से चाकू छूट गया और वो दर्द से कहराने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर वर्धन उसकी पकड़ छुड़ाकर भागने लगा। मुजरिम ने अपने पांव से त्रिशूल निकालने की कोशिश की पर लाख कोशिश के बावजूद त्रिशूल नहीं निकाल पाया। मुजरिम इसी हालत में वहां से जाने की कोशिश करने लगा कि तभी पुलिस वहां आ गई। मुजरिम ने भागने की कोशिश तो की पर त्रिशूल के कारण भाग नहीं पाया। पुलिस ने भी त्रिशूल को निकालने का प्रयास किया पर वो नहीं निकला। तब वर्धन ने उसे हाथ लगाया तो त्रिशूल की पकड़ ढीली हो गई और वर्धन ने उसे खींचकर निकाल लिया। जब वर्धन ने पुलिस को ये वाक्य बताया तो एक पल को किसी को विश्वास नहीं हुआ कि त्रिशूल अपने आप मुजरिम के ऊपर गिर गया। सबने माता रानी के इस चमत्कार को नमस्कार किया जिसके बलबूते वर्धन की जान बच पाई। वर्धन ने जय माता दी का नारा लगाया और फिर त्रिशूल को अच्छे से साफ कर माता रानी को वापस कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने माता रानी के नाम का रख बड़ा जगराता भी करवाया
तो कैसे लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। माता रानी की ऐसी ही सच्चे चमत्कारों की कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।